घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं। बीते कुछ समय से सनातन पर मचे सियासी संग्राम में अब पीएम मोदी ने भी सीधे तौर पर एंट्री मारी है। विपक्षी नेताओं की बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन को खत्म करना चाहता है इंडी गठबंधन। घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। बीते दिनों अपने मंत्रियों और नेताओं को सनातन विरोधियों पर सख्त पलटवार की नसीहत देने के बाद पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला तो विपक्षी गठबंधन की नीति और नेताओं को सनातन विरोधी बता दिया। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी का यह तीखा हमला था। अब बात निकली तो दूर तक गई। मोदी के वार पर जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बीना में एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन इस अवसर पर उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। उनका भाषण राजनीतिक विद्वेष से भरा हुआ था। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की हल्की बातें कही। सनातन के इस संग्राम में पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धर्म की ध्वजा को मजबूती से थामा है। सीएम योगी ने मुगलों से लेकर विपक्ष तक सब पर कड़ा वार किया। जिन लोगों को इन आक्रांताओं की परंपरा पर विश्वास है वे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर उदय स्टालिन तक, प्रियांक खरगे से लेकर बिहार वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर तक विपक्षी खेमे से रह रह कर उठ रहे सनातन विरोधी बयानों से शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीएम के नेताओं के बयानबाजी से झुलसे विपक्ष के लिए बिहार वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर संकट खड़ा कर दिया है। इस बार धर्म और धार्मिक ग्रंथों की तुलना साइनाइड से कर दी। मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़ फर्क कहां है। बहरहाल 2024 के चुनाव से पहले सनातन पर मचे इस सियासी संग्राम में तमाम सवाल भी शोर कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या 2024 का बड़ा मुद्दा होगा सनातन वाला संग्राम, और ऐसे ही चलता रहा ये घमासान तो एनडीए वर्सेस इंडिया में किसे नफा किसे नुकसान।